नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी सलमान रहमान खान को रवांडा से भारत लाया गया। सलमान को बेंगलुरु जेल आतंकी साजिश मामले में आरोपी बनाया गया था। सलमान के रवांडा में होने की खबर थी। इसके बाद अगस्त के महीने में ही इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसी नोटिस पर रवांडा के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सलमान को गिरफ्तार किया था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल की गई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से 3500 किलोमीटर की क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों के अनुसार परीक्षण के परिणाम का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित अधिकारी शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को जानकारी देंगे। देश में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में है। यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में भाजपा सांसद बसवराज बोमोई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद को समय समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामले की शिकायतें मिलती रहती है। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड और सरकारों को भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस तबादले में वो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रमोट हुए हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सदन में ये मांग उठाई। राबड़ी देवी ने 2018 में भी अलग मिथिलांचल की मांग उठाई थी। बता दें कि बिहार की 1/3 आबादी मिथिला बोलती है। मिथिलांचल की मांग दशकों से चली आ रही है। पहली बार अंग्रेजों के शासन में भी इसकी मांग उठी थी। दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित बंसी स्वीट्स में धमाका हुआ। यह धमाका आज सुबह 11:48 पर हुआ। इसकी जानकारी पुलिस को पीसीआर कॉल में मिली। बताया जा रहा है कि मिठाई की दुकान के सामने रेहड़ी वाले के करीब में यह धमाका हुआ। उससे कुछ कदम पर ही एक स्कूल भी है। इसके अलावा यहीं पर क्राइम ब्रांच का कार्यालय भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा के बीच वहां के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। देशद्रोह के मामले में बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से ही हिंदू समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वकील की मौत हो गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सावल ने कहा कि हर कोई उत्साहित है और खुश है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। जहां रांची के मोहराबादी मैदान में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया अलायंस के कई दिग्गज नेता शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 समिट में भाग लेकर भारत लौटते ही संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां बांग्लादेश के हालत पर चर्चा हुई। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद में सांसद के तौर पर शपथ ली। जहां केरल के वायनाड से सांसद के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रियंका गांधी ने राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की कसम खाई। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद संजय राउत ने बधाई देते हुए पोस्ट किया कि अब शेरनी संसद आ गई है, जिसके बाद संजय राउत की लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, असली शेर तो बाबा साहब ठाकरे थे, छाती ठोक कर कहते थे मैं हिंदू हूँ। उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का श्रेय आपको जाता है।
केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए नियम जारी करने जा रही है। इन नियमों को इसी सप्ताह के अंत में जारी किया जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरी सरकार की नीति है कि जब दूसरे देशों की बात आएगी तो हम केंद्र सरकार के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी संशय जारी है, जहां एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी संजय सिरसाट ने गुरुवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने नकली डॉलर छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मौलिन पटेल है, जो 20 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह चुका है। आरोपी अहमदाबाद के बटवा इलाके में प्रिंटिंग का काम करता है, जो नकली ऑस्ट्रेलियाई डॉलर छापकर विदेश जाने वाले लोगों को रास्ते में बेच रहा था। राजस्थान में अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर नई खबर सामने आई है, जहां कोर्ट ने अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह याचिका हिंदू सेना की ओर से लगाई गई है। अब इस मामले पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 17 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से राज्य में तैनात अपने कर्मियों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। इससे सरकार मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि वह घरेलू बिजली सब्सिडी के भारी बोझ से पहले ही जूझ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के अग्रोहा में स्थित अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया और कहा कि जल्दी ही ये सब शुरू होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिला प्रशासन से भटवारी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद को लेकर जारी विवाद के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने का आदेश दिया। साथ ही इस संबंध में स्थिति से अदालत को भी अवगत कराते रहने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रयागराज और जबलपुर के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां सरकार टूरिज्म कॉरिडोर बनाकर 2 पवित्र नदियों गंगा और नर्मदा को जोड़ने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने संभल हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार को नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।